और अब बात उस आसमानी आफत की करेंगे जिसकी तस्वीरें इन दिनों हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रही हैं। देश के करीब 22 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। गुजरात से लेकर बिहार तक पानी का मानो आपातकाल लग चुका है। सबसे बुरा हाल इस वक्त दक्षिण के राज्य तेलंगाना का है, जहां सैलाब के सितम ने मानो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया हो। शहर के शहर समंदर बन चुके हैं। ऐसे में सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि जुलाई में जिस तरह मुसीबत ने दस्तक दी वो अगस्त तक जारी रहने की आशंका है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, त्राहिमाम ही त्राहिमाम। आधा हिंदुस्तान परेशान, बाढ़ से मुश्किल में आई जा। सड़कों पर सैलाब, नदियों में उफान, विनाश के आगे बेबस इंसान। मूसलाधार मुसीबत की दस्तक, तबाही जुलाई से अगस्त तक। ये कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन राज्यों में तेज बारिश होगी उनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के नाम शामिल हैं, जहां से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ भी रही हैं और आने वाले वक्त में और ज्यादा हो सकती है। इसलिए अगर बचानी है जान तो 22 राज्यों को रहना होगा सावधान, जबकि तेज बारिश वाले सभी राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी होगी। इसके अलावा झारखंड और मेघालय में गरज बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होगी। सिर्फ केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य होंगे जहां मौसम साफ रहने का अनुमान है, नहीं तो हर जगह से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर ही आई है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है, कहीं जान पर बन गई है, कहीं लहरें तबाही मचाने को दौड़ रही हैं। नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। उफनती लहरों ने जिंदगी को बेबस और लाचार कर दिया है। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के कारण एक महिला की जान चली गई। भद्राद्री कोठागुंडेम में बाढ़ वाले इलाके को पार करते समय एक महिला पानी में बह गई।
पानी की तेज रफ्तार के बीच सड़क पार कर रही महिला का संतुलन बिगड़ते ही वो बहने लगी। सूत्रों ने बताया कि वो अभी भी लापता है। घटनास्थल के एक वीडियो में दिखाया गया है कि महिलाओं का एक समूह तेज पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी हरे रंग के कपड़े पहनी महिला को तेज धारा ने खींच लिया। बस फिर क्या था, लोग शोर मचाते रह गए और वो महिला पानी के साथ बह गई। तेलंगाना में गुरुवार को सुबह बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है। नदियां उफान पर हैं और गांव डूब गए हैं। मौसम विभाग ने 25 से 27 जुलाई तक तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अगले 2 दिनों तक और जारी रहेगी। इधर जानकारी के मुताबिक कम से कम 42 पर्यटक तेलंगाना के मुलुक इलाके के गहरे वन क्षेत्र में फंस गए हैं, जहां वो राज्य के सबसे ऊंचे झरने मुथायल धारा को देखने गए थे। अपनी वापसी पर पैदल यात्री कथित तौर पर पैदल पार करने में असमर्थ थे, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस सहित बचाव दल उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले। सूर्यापेट, करीमनगर, वारंगल, जयशंकर भूपापल्ली, मुलुग और कामारेड्डी जिलों में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। जयशंकर भूपापल्ली जिले के मोरंचापल्ली गांव में 700 गांव वाले बाढ़ के पानी में घिरे हैं। मंदिरों के शहर भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर दोपहर 1 बजे तक 49.48 फुट तक पहुंच जाने से बाढ़ की दूसरी चेतावनी जारी की गई, जबकि तीसरी और अंतिम चेतावनी जल स्तर के 53 फुट पर पहुंचने पर जारी की जाती है। निचले क्षेत्र के लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है और अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच रामपुर के कांधार गांव में फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही की खबर है। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 5 इमारतें जमींदोज हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर बादल फटने की आशंका भी जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात प्रदेश भर के साथ साथ रामपुर में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते NH5 पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिरने लगी और हाईवे वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गई। इसके चलते किन्नौर से रामपुर और रामपुर से किन्नौर जाने वाले सैकड़ों वाहन फंस गए। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। जगह जगह जलजमाव की स्थिति पूरी तरह से ये जो रोड है वो भरा हुआ है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। प्रशासन ने रेड अलर्ट किया है, लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। इसके बावजूद बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि जिसको ज़रूरी काम है वो घरों से बाहर निकला हुआ है। देखिए कि ये जो पूरा रोड है चर्च गेट का, ये भरा हुआ है। अगर सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। प्रशासन ने रेड अलर्ट किया है, कल से ही रेड अलर्ट है और कल से लगातार बारिश का कहर जारी है। IMD के मुताबिक मुंबई में गुरुवार तक औसत मौसमी बारिश से 90% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मुंबई में औसत मानसूनी बारिश 2300 मिलीमीटर है और ये आंकड़ा पहले ही 2128 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है। मुंबई शहर और उपनगरों में गुरुवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे, क्योंकि राज्य में भारी बारिश जारी है। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान पे बह रही है। इसका जल स्तर जो है खतरे के निशान पर बना हुआ है। नदी उफान पर है। खास करके पंचगंगा नदी को लगकर राधा नगरी नामक एक डैम बना हुआ है, उसके भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसलिए जो पानी है वो भी नदी में बह रहा है। खास करके इसका असर नदी के पास जो गांव स्थित है उस पर दिखाई दे रहा है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल जब जो तस्वीरें देख रहे हैं एक ऐसे ही गांव की है जो पंचगंगा नदी के पास स्थित है। गांव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से पानी में डूब रखा है। करीब 11 से 20 फुट के आसपास जो है पानी गांव में जमा हो रखा है। सामने आप देख सकते हैं कि एक मंदिर है। मंदिर के आसपास की जो भी पानी आपको दिखाई दे रहा है वो सड़क हुआ करती थी, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। कोल्हापुर में बड़े पैमाने पे शुगर कैन यानी गन्ने की खेती होती है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे शक्कर के कारखाने हैं, इसलिए जिले में गन्ने की खेती बड़े पैमाने में होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव अच्छा है। लेकिन इसी पानी के बहाव के चलते खेत जो है इन दिनों परेशान है। वहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देगी, दूर दराज तक जो खेत है वो पानी में जलमग्न हो चुके हैं। कुछ इसी तरीके की तस्वीर लगभग पंचगंगा नदी के आसपास जितने भी गाँव है आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी रुक रुक कर बरसात जारी है, जिसकी वजह से पंचगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। कोल्हापुर शहर में अभी तक पानी घुसा नहीं है, लेकिन नदी के पास बसे गांव के कुछ हिस्से पानी में डूबे हैं। नदी के पास खेतों में भी पानी भर गया है।
गांव में घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों और मंदिरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर शहर, गांव गांव सिर्फ और सिर्फ पानी का कहर है। कहीं भी नजर उठाकर देखिए, जहां तक देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तेलंगाना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का भी बुरा हाल है। उत्तराखंड का टिहरी, असम का काजीरंगा और दिल्ली, नोएडा समेत लगभग आधे हिंदुस्तान में सब कुछ पानी पानी नजर आने लगा है। कुल मिलाकर इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देश में इन दिनों सैलाब का सितम है। हर तरफ कुदरत के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। पानी, सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। इसलिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही